हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो स्पेशली क्लास 8 के RS अग्रवाल के बुक से हैं और कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस क्लास होने वाली है, एक रिवीजन क्लास होने वाली है। ठीक है, जिसमें आप न्यू कंसेप्ट्स को सीख सकते हो इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस रिवीजन क्लास। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लेना बाद में। इसमें मैंने मार्क प्राइस और डिस्काउंट वगैरह के इंक्लूड नहीं किए हुए हैं, बेसिक इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बेसिक फार्मूलाज है जैसे कि गेन परसेंट, गेन यहाँ पे गेन के लॉस के, गेन परसेंट के, लॉस परसेंट के, SP के गेन और लॉस में और CP के गेन और लॉस में। ठीक है, इसको आप देख लेना बाद में। तो मैं अभी चलता हूँ इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिए आप। Wasim bought 2 cricket bats for 840 and 360. He sells first bat at a gain of 15% and the second bat at a loss of 5%. तो बताना है कि उसका ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज कितना हुआ है। 10-20 सेकंड में दे रहा हूँ, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए या ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। ठीक है, पहला बैट खरीदता है 840 का और सेकंड बैट वो खरीदता है 360 का। ठीक है, इसमें गेन होता है 15% का और इसमें जो लॉस होता है वो होता है 5% का। तो ना अगर मान लीजिए इसका आपको निकालना है कि SP कितना होगा, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो 100 प्लस गेन परसेंटेज बाई 100 इंटू CP। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो 23 आ जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा और यहाँ से काटेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 का 42 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा ये 3 2 6, 3 2 6 और 6 और 9 या 90 से 966 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे इसमें से निकाल सकते हो SP, लेकिन अगर ऐसे नहीं निकालना है तो एक और भी तरीका है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्या तरीका है वो? देखिए वो तरीका है ना, जैसे कि आपको गेन 15% का हुआ है ना, तो 840 का 15% कितना होता है, मतलब 840 पे 15% का गेन हो गया, तो 15% ऑफ 840 ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 15/100 आ जाएगा इंटू 840। तो 0 0 यहाँ से कट जाएगा, फिर 5 3 15, 5 2 10, 2 से कटेगा 42 बार में। तो 3 का 42 गुना कितना हो जाता है, 6 4 3 12, 126 का प्रॉफिट हो गया। 15% जब गेन में वो सेल किया ना, तो 126 का प्रॉफिट हो गया। 840 प्राइस था, 126 का प्रॉफिट हो गया, तो इसमें ऐड कर देंगे 840 प्लस 126, तो हो जाएगा 966। यानी कि सेल किया था 966 में। तो आप फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हो SP इक्वल टू, या फिर आप डायरेक्ट 840 का 15% निकाल दो। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हो, कोई ये नहीं है कि फॉर्मूला ही यूज़ करना है इसमें। तो यहाँ पे SP कितना आया था, SP आ गया था 966। तो वैसे ही इसका 5% निकाल सकते हैं डायरेक्ट CP का, या फिर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर फार्मूला यूज़ करना है तो क्या करेंगे, 95/100 है ना, 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू 360, ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो 5 2 10, 5 1 5, 5 9 45। ठीक है, और 2 से कटेगा, 2 1 2 और 2 8 16। तो 18 का 19 गुना कितना हो, 9 8 72, 2 या 342 हो जाएगा। तो ये 342 क्या हो गया, SP हो गया। या तो ऐसे निकाल सकते हो, या तो मैं दोनों केस बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं ना वो फॉर्मूला यू लगा के निकालते हैं, ये वाला केस उनको पता नहीं होता है। तो 5% ऑफ 360 का 5% लॉस हो गया था, है ना, तो ये 5/100 हो जाएगा इंटू 360। तो ये कट गया, 5 2 10, 2 से कटेगा 18 बार में, तो 18 का लॉस हो गया। तो 360 में 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 352। तो 352 में उसको सेल किया उसने। ठीक है, 342 में सेल किया। ठीक है,
तो यहाँ का एस पी कितना आ गया, यहाँ का एस पी आ गया 342। वो जब दो क्रिकेट बैट खरीदने के लिए गया था तो उसका पॉकेट से कितना गया था, 840 प्लस 360, तो इसका टोटल सीपी बोलते हैं कितना हो जाएगा, 840 प्लस 360। तो टोटल उसका पॉकेट से कितना गया, 0, 6 4 10, 1 11 और 1 12, तो टोटल उसका पॉकेट से 1200 गया था, ठीक है। और टोटल एसपी जब उसने सेल किया तो उसके हाथ में कितना आया सेल करने के बाद, 966 और 342 कितना होता है, 1308। तो टोटल एसपी कितना हो गया, 1308। तो देखिए 1200 का वो खरीद के लाया था और टोटल बेचने के बाद कितना आया, 1308 रुपया उसका हाथ में आया, ठीक है। 1308 रुपया उसका हाथ में आया। तो उसने इस पूरे प्रोसेस में उसका जो गेन हुआ है वो हुआ है 108 का, 108 रुपया उसने इसमें से कमाया है, ठीक है। 108 रुपया कमाया उसने। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ जगह बनाने के लिए। तो जो गेन हुआ है वो हुआ 108 का, ठीक है। सीपी कितना आया था, टोटल 1200 आया था। एसपी कितना आया था, एसपी आया था 1308, यही आया था ना। पूछा क्या है, गेन लॉस परसेंट निकल। गेन परसेंट इक्वल क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल होता है गेन बाई सीपी, यानी कि 108 बाई सीपी, यानी कि 1200 इंटू 100, ठीक है। तो ये 0 0 कट जाएगा और 12 का ये कटता है 9 गुना, यानी कि इसको 9% का गेन हुआ। तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, पहला वाला कंडीशन से गेन निकाल लिया था, दूसरा वाला कंडीशन से मैंने पहला वाला कंडीशन से मैंने एसपी निकाल लिया था, सेकंड वाला केस से मैंने एसपी निकाला, तो टोटल सीपी किया। तो ये कन्फ्यूजन मतलब एक बात बेसिक है कि जोड़ क्यों रहे हैं टोटल सीपी, है ना, ऐसा नहीं होता है। मतलब टोटल पॉकेट से उसका कितना गया और टोटल जब सेल किया ना तो ओवरऑल उसका हाथ में कितना आया। तो टोटल जो गया हाथ से उसको तो ऐड करना होगा ना, और टोटल जो हाथ में आया बेचने के बाद तो टोटल सीपी एसपी को भी ऐड करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि पॉकेट में कितना आ रहा है। जैसे कि कुछ सामान बेचते हैं दुकान में तो ओवरऑल दिखता है ना कितना आइटम बिका है और बेचने के बाद हाथ में कितना पैसा आया है। तो जो ज़्यादा आया है वो प्रॉफिट हुआ है, ये गेन हुआ है, ठीक है। तो इसमें परसेंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे करना होता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बाय सेलिंग 130 कैसेट्स, बाय सेलिंग 130 कैसेट्स ए मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, फाइंड द गेन परसेंट। एक बार आप ट्राई कर लीजिए इसको, फिर मैं बताता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, बोल रहा है ना कि देखिए आप लोग को मैं बताना चाहूँगा ना कि आप लोग ना थोड़ा सा ना लॉजिक क्रिएट कीजिए, ठीक है। चीज़ों को जब समझना शुरू करेंगे ना तो चीज़ें ना बहुत अच्छे से समझ आती है। चीज़ें जब समझना शुरू करेंगे ना, चीज़ें ना बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, बहुत आसान लगना शुरू हो जाता है चीज़ें। जब आप चीज़ों को समझोगे फिर उसको अपने हाथों से बनाओगे ना तो बहुत खूबसूरत हो जाती है, समझ में आती है चीज़ें। जब चीज़ें समझ में आती है तो इंटरेस्ट पैदा होता है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चंस भी ना आप रैंडम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, लॉजिक से खेलोगे ना तो, ठीक है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्या बोल रहा है, बोल रहा है बाई सेलिंग 130 कैसेट्स ए मैन गेन्स एन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, फाइंड द गेन परसेंट। तो सबसे पहले ना 130 कैसेट्स को बेच दिया तो एसपी कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। और बोल रहा है ना जितना उसको जो गेन हुआ है ना, जो प्रॉफिट हुआ है, जो 5 कैसेट का प्राइस था ना उतना उसको गेन हो गया। तो भाई गेन कितना हुआ, गेन हुआ 5 कैसेट, 5 रुपीज़ का गेन हो गया। तो फाइंड द गेन परसेंट। तो देखिए एस पी है 130, गेन हुआ है 5 का, तो कितना में खरीदा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जितना में वो खरीदा होगा उसमें 5% गेन हुआ होगा। तो बेचा 130 में, यानी कि सीपी कितना आ जाएगा, 125। अगर नहीं समझ आया ना तो आप ऐसे कर सकते हो कि हम लोग को पता है कि गेन इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता है, ठीक है। तो गेन हुआ है 5 का, एस पी कितना था 130, ठीक है, माइनस सी पी। तो सी पी को इधर भेजोगे तो यहाँ पे सी पी हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 130 माइनस 5, तो घटाओगे तो हो जाएगा 125, ऐसे भी निकाल सकते हो। बाकी यहाँ मैंने क्या बोला
यहाँ मैंने बोला कि देखिए अगर कोई चीज़ में गेन हुआ है, 5 का गेन हुआ है, तो गेन किस में होता है? सीपी में गेन होता है। वो जितना प्राइस में ख़रीद के लाया होगा उसी में 5 का गेन हुआ होगा, तभी तो 130 में सेल किया वो। तो खरीदा कितना में होगा? जितना भी वो सेल किया उसी पे 5% का प्रॉफिट है ना, यानी कि वो खरीदा कितना में होगा? 125 में होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो सीपी कितना हो गया? 125। बोल रहा है गेन परसेंट बताइए। देखिए खरीदा था 125 में, बेच दिया कितना में? बेच दिया 130 में। तो गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट निकालना क्या होता है? गेन बाई सीपी इंटू 100। गेन कितना का हुआ है? 5 का, बाई सीपी। सीपी कितना है? 125, ठीक है, और इंटू 100 कर देना है। तो ये कटेगा 25 और ये कटेगा 4 बार में, तो 4% का गेन हुआ है। इसमें छोटा सा डाउट निकल सकता है कि 130 कैसेट का वो सेल किया, तो आप ये भी आपने ये कैसेट लिख दिया आपने, फिर यहाँ पे गेन की जगह कैसेट, तो 130 कैसेट तो प्राइस कहाँ गया? ये डाउट निकल सकता है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, जो कैसेट है ना उसका मैंने एक कैसेट का प्राइस मैंने 1 रुपया मान लिया था, ठीक है। लेट द जो प्राइस था ना उसको मैंने 1 रुपया मान लिया था। तो देखिए अगर 1 रुपया प्राइस है तो 130 कैसेट जब वो सेल करेगा तो 130 इंटू 1 1 रुपया आएगा, 130 रुपीज़ आएगा हाथ में। तो वैसे ही ये 1 रुपया तो ये 1 रुपया, मतलब हर कैसेट का दाम मैंने 1 रुपया मान के चला है, ठीक है। तो 130 इंटू 1 यानी कि वो बेचने के बाद हाथ में 130 रुपीज़ आया, और 5 कैसेट का गेन हुआ, यानी कि एक कैसेट का प्राइस 1 रुपया था, यानी कि 5 रुपये का गेन हुआ है इसका। तो वैसे मैंने सीपी निकाल दिया। ये पर सब रुपीज़ में है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। और सिंपली मैंने ऐसे करके यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। 4% गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A cell phone was marked at 40% above the cost price and discount of 30% was given on it mark price. Find the gain or loss percent made by the shopkeeper. एक बार आप पढ़ लीजिए, इसको ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ। ए सेल फोन वॉज मार्क्ड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मैं ऐसा थोड़ा मान के चल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक्स कंसेप्ट पता है, ठीक है, कि एमपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। तो हल्का फुल्का मैं मान के चल रहा हूँ। बोल रहा है ए सेल फोन वाज मार्क्ड एट 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो जो मार्कअप होता है ना, जो कोई भी कौन सा प्राइस में दाम बढ़ाया जाता है, तो हमेशा सीपी में दाम बढ़ाया जाता है, ठीक है। बोल रहा है जो सीपी है ना उस पर ना 40% बढ़ा दिया। तो मान लेता हूँ मैं सीपी था 100, उस पर 40% बढ़ा दिया, तो 40%, 100 का 40% 40 होता है, ठीक है। 100 का 30% 30 होता है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कि 100 का जितना भी परसेंट पूछा जाए ना, जैसे अगर पूछेगा 12.5% कितना होता है 100 का, तो 12.5 होता है, ठीक है। तो 40% मार्क कर दिया, तो 100 का तो मार्कअप कितना का किया? मार्कअप किया है उसने 40 का। तो सीपी में मार्कअप कर दिया, तो एमपी कितना हो जाएगा? अब उसका मार्क प्राइस 140 हो चुका है, ठीक है। सीपी वो 100 रुपये में ख़रीद के लाया था और 40 रुपया अपना मार्क कर दिया, अपना प्राइस को बढ़ा दिया उसने, तो 140 हो गया। और मार्क प्राइस कितना हो गया? 140 हो गया। बोल रहा देन डिस्काउंट दिया जाता है 30% का। तो देखिए मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ में नहीं कर रहा, ठीक है। मैं ना थोड़ा सा सिंपली कर रहा हूँ, जो जैसे बनाया जाता है। बोल रहा डिस्काउंट 30% का दिया, तो 30% का डिस्काउंट इस पर दिया है ना, यानी कि 30% 140, यानी कि 30/100 इंटू 140। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0 0 कट गया, 14 3 42, इतना का डिस्काउंट दे दिया। तो 140 प्राइस था, उस पर 42 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? 98 बचेगा, है ना, 98 बचेगा। तो अब इतना का वो सेल करेगा, एस पी कितना हो गया? 198। तो बोल रहा गेन और लॉस परसेंट बताइए। देखिए खरीदा था 100 का, बेच रहा है 98 में, यानी कि लॉस हो गया 2 का। लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो क्या होता है? लॉस बाई सी पी इंटू 100, लॉस बाई सी पी इंटू 100। तो लॉस कितना का हो गया? लॉस हो गया है
मेरे पास पेंसिल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग का इश्यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा बस समझ में आनी चाहिए चीज़ें। लॉस कितना हो गया 2 का, और सीपी कितना हो गया 100 का इंटू 100, तो कितना का लॉस हो गया 2% का लॉस हो गया, ठीक है, 2% का लॉस हो गया। तो कुछ नहीं किया मैंने इसमें, सिंपली जैसा बोला था वैसा मैंने किया। इसमें ना एक चीज़ बताता हूँ मैं। ओहो, जो प्राइस मार्क किया जाता है ना, मार्कअप जो किया जाता है वो हमेशा सीपी में किया जाता है, ठीक है, पहला बात। उसके बाद जब मार्कअप कर दिया जाता है तो उसके बाद वो प्राइस को हम लोग बोलते हैं एमपी। मार्कअप के बाद जो दाम बढ़ा है उसको एमपी बोलेंगे। जो डिस्काउंट होता है ना, देन उसके बाद डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पे, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, ठीक है। तो जब इस पर डिस्काउंट दिया जाएगा ना तब वो प्राइस एसपी बनेगा, ठीक है। सबसे पहले जितना प्राइस वो खरीद के लाया, आप ना घर में कोई सामान लेके आया, ठीक है, लेके आया, उसमें वो अपना प्राइस चढ़ाएगा कि हम मैं इतना, मैं इसको ज़्यादा सेल कर दूंगा, इसमें और मार्क कर देता हूँ, प्राइस को बढ़ा देता हूँ। जब उसमें 40 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया 100 में, तो 140 प्राइस हो गया, तो उसको एमपी बोलेंगे। फिर जब कस्टमर लेने के लिए आएगा ना, बोलेगा कि यार ये 140 जो प्राइस है ये तो प्राइस ज़्यादा है, इस पर कुछ हमको डिस्काउंट चाहिए। तो आपने जो प्राइस जो बढ़ाया था ना, उस पर आपको कुछ प्राइस कम करके बेचना होता है। तो आप पहले प्राइस बढ़ाओगे तभी तो कम करोगे ना। तो आपने जो प्राइस बढ़ाया था ना वही तो एमपी है, उस पर फिर आप डिस्काउंट देंगे कुछ परसेंट का, 5%, 10% का। आपने जब उस पर डिस्काउंट दिया तो आपके वो प्राइस कौन सा बन चुका है कि वो बोलेगा ठीक है हम डिस्काउंट दे चुके हैं। अब वो बोलेगा कि हाँ ये मेरा माल बिक रहा है तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, देन आता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, मार्कअप हमेशा सीपी पे किया जाता है, और जो एसपी होता है उस प्राइस में आप बेच देते हो, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन था। शुरू में मैंने 100 माना था, 40% मैंने बढ़ाया था तो 140 हो गया था, ठीक है। फिर 30% का डिस्काउंट दिया था, इसका मैंने 30% निकाल दिया था, 42 आया था 30% निकालने के बाद। तो इतना 40 इतना डिस्काउंट दिया था, है ना। तो 140 में 42 का डिस्काउंट दिया था, तो 98 का प्राइस आ गया था एसपी का। तो मैंने कंपेयर किया कि सीपी तो 100 था और सेल कर दिया था 98 में, यानी कि 2 का लॉस हो गया था। लॉस बाई सीपी इंटू 100, यानी कि 2% का लॉस हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। ये क्या आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कोई देखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये को ट्राई कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस के जो चैप्टर्स होते हैं ना, इसमें आपको ना बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस अपने हाथों से बनानी होगी, हाथों से बनाना होता है। कभी कभी ना क्वेश्चन देख के लगता है कि समझ में आ गया है, लेकिन वो ना एक्चुअली समझ में नहीं आती है, ठीक है। पहले हाथ चलाना होता है बहुत ज़्यादा, देन उसके बाद चीज़ें समझ में आती है। काफ़ी प्रैक्टिस मांगती है ये चैप्टर, ठीक है। पर एक बार पढ़िए, मैं बताता हूँ। क्या बोल रहा है, बोल रहा फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ना पहले इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है, कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सिंगल डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद चीज़ें समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि आप सबसे पहले एक बुक स्टोर जाते हो और एक कॉपी का प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ प्राइस है, एमपी 100 प्राइस है, मार्क प्राइस 100 रुपीज़। तो आपने बोला भाई हमको डिस्काउंट दे, ठीक है। शॉपकीपर ने कहा कि ठीक है मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, मैं सबसे पहले आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा, देन फिर 5% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो आप, तो सबसे पहले देखिए 100 का 5% का डिस्काउंट कितना होगा, 100 का 5%, 5 95 हो गया, 95 हुआ ना, 95 पे फिर 5% का डिस्काउंट,
तो 95 का 5% कितना होगा, 5/100 इंटू 95, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो 95 को जब 20 से आप डिवाइड करोगे ना तो कितना आ जाएगा ये, इसको 5 से काटा जा सकता है फिर से, कितना आ जाएगा ये, 4.75, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा। तो फिर 95 पे फिर से 4.75 आप घटाओगे जब, तो कितना आ जाएगा 90.25। तो इतना प्राइस में आप लेके आओगे वो नोटबुक अपना घर में। तो उसने ना आपको 2 बार डिस्काउंट दिया, एक 5% फिर से, 5% फिर से। अब एक सवाल उठता है कि 2 बार उसने डिस्काउंट क्यों दिया, उसने डायरेक्ट 10% बोल देता। तो आप गलती से ना ये मत सोचना कि ये जो 5% दिया फिर से 5% दिया ये बराबर है, अगर वो डायरेक्ट 10% दे दे, डायरेक्ट डिस्काउंट दे दे, या तो डायरेक्ट 10% डिस्काउंट देते 100 पे, ठीक है, या तो 5% करके 2 बार डिस्काउंट दे। दोनों बात सेम नहीं होती, दोनों अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो जो ऐसे काट के जो डिस्काउंट दिया जाता है ना 5% फिर से 5% का डिस्काउंट, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट ही डिस्काउंट दे दे कि 10% का डिस्काउंट, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो देखिए 10 का कितना हो गया, 10 का डिस्काउंट हुआ तो 100 पे 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो उस केस में 90 हो रहा था, 90 हो रहा था, लेकिन सक्सेसिव के केस में 90.25 हुआ। तो देखिए सक्सेसिव में अगर वो डिस्काउंट दिया ना तो उस दुकानदार का फ़ायदा है, 0.25 का उसका फ़ायदा हो गया। तो सक्सेसिव में डिस्काउंट दिया जाता है, फिर दिया जाता है, और सिंगल डिस्काउंट में ओवरऑल डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये था, ऐसा करके कंसेप्ट था इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्वलेंट टू, तो बोल रहा कोई प्राइस लीजिए उस पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, देन 5% का डिस्काउंट दिया गया। तो देखिए मान लीजिए उसका प्राइस था 100, ठीक है, मैं 100 इसलिए ले रहा हूँ ना ताकि उसका 20% निकलना 20 होता है, 5% निकलना 5 होता है, तो काफ़ी निकल जाता है, डायरेक्ट ही हो जाता है। तो 20 डिस्काउंट सबसे पहले दिया गया 20% का, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, तो 80 हो गया। 80 पे फिर से 5% का डिस्काउंट दिया गया, फिर से 5% का डिस्काउंट दिया गया। तो 80 का 5% कितना होता है, 5/100 इंटू 80, 20 बार में कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो यानी कि 4 का डिस्काउंट फिर से दिया गया, ठीक है। तो 80 में 4 घटाएंगे तो 76, यानी कि अब देखिए वहाँ पे 76 का वो चीज़ बिक गया, एसपी कितना हो गया, 76। तो बोल रहा है ना कि आप इसको ना बताइए कि अगर वो सक्सेसिव में वो 2 बार डिस्काउंट दिया, एक बार 20 का और एक बार 5 का, अगर वो दुकानदार डायरेक्ट एक डिस्काउंट दिया जाए, देना चाहे, और उसको बेचना 76 रुपीज़ में ही है, तो वो कितना का डिस्काउंट देगा। तो देखिए 100 का प्राइस, 100 का दाम था और वो 76 में सेल करना चाहता, डिफरेंस कितना का, 24 का डिफरेंस है ना। तो 24 का डिस्काउंट देगा वो, तो 24% आंसर है ना, क्योंकि इसका जो डिफरेंस होगा वो 24 होगा। तो 24 100 का कितना होता है, 24 होता है, तो 24 का डिस्काउंट देगा, तो 24 हो गया सिंगल डिस्काउंट। मतलब या तो वो 20% का डिस्काउंट दे, देन 5% का डिस्काउंट दे, या फिर वो डायरेक्ट 24% का डिस्काउंट दे। बात एक ही है ना, क्योंकि 100 का 24% कितना होता है, 24 होता है। तो जब 100 का 24% 24 होता है, तो 100 में मैं 24 घटाऊँगा तो 76 बचेगा, है ना। तो ऐसे काम करता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार नहीं आया तो एक बार ये क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, अच्छा कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है। मैं ये क्वेश्चन को ना आपको लास्ट में करवाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ना ज़्यादा एक्सप्लेन मांगता है ये, तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये क्वेश्चन को कीजिए, द मार्क प्राइस ऑफ टी वी इज़ 18,500, ए डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%, फॉर हाउ मच इज़ द टी वी अवेलेबल। आसान क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन को रेड ले लीजिए, फिर करवाता हूँ।
देखिए मैं करवाता हूँ। बोल रहा है ना कि मार्क प्राइस ऑफ टीवी है इतना, तो एमपी कितना हो गया, एमपी कितना हो गया, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसको। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक है। हाँ तो एमपी कितना हो गया, एमपी हो गया 18,500। ठीक है, तो देखिए पहले 20% का डिस्काउंट दिया, देन 5% का डिस्काउंट दिया। तो पहले इस पे 20% का डिस्काउंट दिया, तो ना 20% का जो वैल्यू होता है ना वो 1/5 होता है। ठीक है, जब 20/100 करके आप ऐसे काटेंगे ना ऐसे करके, तो 1/5 आएगा। और 5% का जो वैल्यू होता है ना वो 1/20 होता है। कुछ कुछ वैल्यू ना याद होनी चाहिए, ठीक है, टाइम भी सेव होता है और जल्दी हो जाता है। तो देखिए 20% का डिस्काउंट दिया, तो 18,500 का 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 है ना, या 20/100 कर लो, एक ही बात है। तो ये कितना का डिस्काउंट हो गया, 5 से 15, 5 से 35, 00 है ना, 3700 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो इतना का डिस्काउंट हो चुका है, तो अब सेल कितना में करेगा वो, घटा देंगे इसमें, इतना में इतना घटा देंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा घटाने से, 14,800 है ना, 00 और यहाँ पे 14,800 इतना बचेगा। और इस पर फिर से 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो फिर से करेंगे 5/100, तो 0 से 0 कट गया, 148 का 5 टाइम्स कितना होता है ये, 5 × 40, 74, 740 का फिर से डिस्काउंट दिया गया। तो 14800 में फिर से डिस्काउंट जब दिया गया 7 इतना का 740 का, तो कितना में सेल किया वो, 14060 में सेल कर दिया। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कितना में टीवी पे सेल करेगा, तो इतना में सेल करेगा। कुछ नहीं किया मैंने, इतना का पहले मैंने 20% निकाल दिया, इतना का मैंने 1/5 कर दिया, तो इतना इतना का डिस्काउंट दिया है ना, 20% कितना होता है, इतना होता है, इतना का डिस्काउंट दिया, तो घटा दिया, बचा कितना, इतना। इसमें फिर से 5% का डिस्काउंट देते, इतना का डिस्काउंट दिया, फिर से मैंने घटा देता, आंसर आ गया। अच्छा ना, एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैं ना यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा लॉन्ग करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो ना ऐसे भी होता है, मैं करके दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि मान लीजिए कि देखिए 18500 है ना, तो 20% का डिस्काउंट दिया ना, तो होता क्या, जब 20% का डिस्काउंट देते हैं ना तो 80% बचता है, 80% बचता है। ठीक है, तो इतना बचा हुआ है ना, तो जब इसका 80% आप निकालेंगे ना, तो डायरेक्ट वो प्राइस आ जाएगा जो उस टाइम आप घटा के निकाल नहीं रहे थे, कि जो डिस्काउंट आया फिर इसमें जाके आप घटा रहे थे, देन इधर आंसर आ रहा था। तो अगर आप इसका डायरेक्ट 80% निकाल देंगे तो डायरेक्ट वो वाला लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो और ये जो बचा तो कितना आ जाएगा ये, देखिए मैं दिखाता हूँ, 00 कट गया, यानी कि 185 का 8 टाइम्स और 0 0 0 80 सही काटे है ना, हाँ, तो 185 का 80 टाइम्स, देखिए वहीं आ गया ना, डायरेक्ट आ गया 14,800 जो उस टाइम निकाल रहे थे घटा के। तो अगर कोई 20% का डिस्काउंट देगा ना, तो उसके आप 80% निकाल दीजिए, तो आपका डायरेक्ट वो आ जाता है अमाउंट। फिर इतना का है ना, इतना का 5% भी निकालेंगे तो फिर से घटाना होगा, तो 5% का डिस्काउंट दिया है ना, तब इसका 95/100 कर दीजिए, 95% निकाल दीजिए। तो इसको जब काटेंगे ना तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो उस टाइम आप वहाँ पे घटा रहे थे। तो वो करने का ज़रूरत इसमें नहीं हो जाता है। तो देखिए 14060 आ गया डायरेक्ट ही। ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हो चुका है क्या, हाँ ये तो अभी क्या मैंने, तन्वी बॉट ए वॉच फॉर इतना इंक्लूडिंग वैट, वैट एक टाइप का टैक्स होता है। ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स, एक टाइप का टैक्स हो बचेगा उसको, 10% फाइन द ओरिजिनल प्राइस। एक बार आप ट्रेड ले लीजिए, फिर करवाता हूँ।
देखिए मैं करवा, तन्वी ना एक वॉच को खरीदी है, ठीक है, जिसमें वो प्राइस पड़ा उसको, जो वो कितना पड़ा, उसका जो प्राइस पड़ा वो पड़ा 1980 का। तो बोल रहा है इंक्लूडिंग 10%, यानी कि ये जो प्राइस है ना 1980, वो रियल में वॉच का प्राइस नहीं है। जो वॉच था, ठीक है, जो भी वॉच था ना, उसका जो ओरिजिनल प्राइस था, उस पे जो ओरिजिनल प्राइस था उस पे 10% टैक्स लगा दिया, देन इतना वो पे की है। यानी कि जो वॉच का प्राइस है ना वो और कुछ होगा, ठीक है, वॉच का जो प्राइस है वो और कुछ होगा। वही पूछ रहा है कि आप ना सिर्फ वॉच का प्राइस बताइए, ओरिजिनल प्राइस बताइए वॉच का, कि एक्चुअल में वॉच का प्राइस क्या था। तो जैसे भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं, और जैसे मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा है एक, जिस आपको वहाँ आपने वहाँ पे किया 20,000, तो वो 20,000 ना लैपटॉप का प्राइस नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर जीएसटी ऐड होता है, टैक्स ऐड होता है। तो 20,000 इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप। वैसे यहाँ पे जो वॉच खरीदी है ना तन्वी, वो ये जो प्राइस है वो वॉच का नहीं है, ठीक है। तो आपको निकालना होगा। देखिए पहले जो प्राइस था वॉच का वो मैंने मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। तो ये जो प्राइस था, यही प्राइस पे वो 10% का टैक्स दी होगी, यानी कि 10% ऑफ एक्स, इतना वो क्या की है, टैक्स दी है, इतना वो टैक्स दी है, ठीक है। और ये टैक्स पहले वाला प्राइस में ऐड कर देंगे, तो ये टैक्स दी इतना, और ये वॉच का प्राइस है, तो ये पूरा पे करेगी वो। और पे कितना की है टोटल, वो टोटल पे की है 1980, ठीक है। ऐसा इक्वेशन है। तो ये 10% का जो वैल्यू होता है ना वो 1/10 होता है। जब उसको काटोगे ना आप, तो ये 1/10 आएगा, यानी कि एक्स प्लस 1/10x दिस इक्वल्स टू 1980। एलसीएम करेंगे यहाँ पे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस एक्स एंड दिस इक्वल्स टू 1980, ठीक है। थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। हाँ, तो ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11x हो जाएगा बाई 10 एंड दिस इक्वल्स टू 1980, ठीक है। तो इसके नीचे 1 है। आप क्रॉस करके सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, लेकिन आपको ना पता होगा कि ये ऊपर ऊपर कटता है, ऐसे ऊपर ऊपर काट सकते हो आप, ठीक है। इसको जब 11 से आप काटोगे ना, तो एक बार में 11 आएगा, देन 8 बार में आएगा, देन 0 आएगा, 180 आया। तो एक्स इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1800। तो 1800 रुपये वाच का प्राइस था। तो ये 1800 वाच का प्राइस था। वहीं पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस वाच का कितना था, तो 1800 रुपया था ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो ऐसा है भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है करुणा बॉट 10 ग्राम ऑफ गोल्ड फॉर इतना इंक्लूडिंग 1%, फाइंड द रेट ऑफ गोल्ड 10। ये भी सेम ही क्वेश्चन है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन लगेगा इसमें भी। तो मैं इसको करवाता हूँ। देखिए सेम ही लगेगा इसमें भी ना। वो इतना वो जो खरीदी है ना गोल्ड 15,756, वो गोल्ड का प्राइस नहीं है, उसमें 1% का पहले वो टैक्स रख लिया, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले जो प्राइस था वो एक्स था, ठीक है, और जो भी वो खरीदी है वो 1% टैक्स दी है। जो प्राइस था ना पहले उसमें ये जो प्राइस, ये टैक्स का प्राइस है, और इतना वो गोल्ड का प्राइस है। टोटल वो कितना पे की 15,756, ठीक है। तो ये 1/100 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू 15,756। एलसीएम करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 प्लस एक्स, यानी कि 11x, सॉरी इसको, ठीक है, 100x प्लस 1 कितना हो जाएगा 101, है ना, 101x और y 100 एंड दिस इक्वल्स टू 15,756। थोड़ा सा लंबा नंबर है, लेकिन ये पूरा चांस है कि 101 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है ना कि चीज़ें डेसिमल में ना जाए या फिर कम जाए, ठीक है। इसको जब 101 से काटोगे ना तो पूरा चांस है कि कटेगा। तो मैं इसको ऑलरेडी काट के दिखता हूँ। एक बार में 101 जाएगा, देन 101, देन 156 या 155 156। जब क्रॉस करोगे ना 156 और ये 100, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 156 और 00। तो ये 1 लाख, 1 लाख है ना, 1 10 100,000 10,000, 15,600, ठीक है, लाख में नहीं है। 15,600 वो गोल्ड का प्राइस पे किया, और बाकी जो इसमें से आप ये वाला घटा दोगे तो कितना बच रहा है 176 रुपीज़, ठीक है। वो पे किया वो गोल्ड 10 ग्राम गोल्ड खरीदने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। इतना ही था कि और भी है, एक क्वेश्चन और है।
If an article is sold at a gain of 6% instead of at a loss of 6%, then the seller gets 6 rupees more than the cost price of the article is. इसमें ना मैंने कुछ क्वेश्चन, शायद 3-4 क्वेश्चन ना मैंने ICSE बोर्ड के उठाए हुए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, या हो सकते हैं ये RS कंसेप्ट RS का ही है, ऐसा क्वेश्चन आपको RS में भी दिख जाएगा, पर 3-4 क्वेश्चन शायद ना हो सकते हैं कि ISC के मैंने उठाए हो, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ लो, एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। मैं बस 2 मिनट में आया, ठीक है, आप इसको ट्राई करो। हाँ जी, ट्राई कर लिया आपने। बोल रहा है इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ एट ए लॉस ऑफ 6। थोड़ा सा ना इसको मैं समझाता हूँ पहले, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ना एक आदमी है, वो क्या करता है, वो ना एक आर्टिकल को सोल्ड करता ना, पहले समझिएगा क्वेश्चन को। एक आदमी ना अगर एक आर्टिकल को सोल्ड करता 6% गेन पे अगर वो सोल्ड कर देता, ठीक है, तो उसको 6 रुपया ज़्यादा मिलता अगर वो आर्टिकल को 6% में लॉस में सेल कर देता। मतलब कि ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरा मोटिव ये रहता है ना कि मैं कैसे आपको बता दूं कि आपको बस समझ में आ जाए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज़ द मेन पर्पस फॉर यू, आपके लिए। देखिए, CP कितना 100 हो गया, 100x मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। अगर वो गेन 6% पे बेचता ना, तो उसको मिलता कितना हाथ में, 100 का 6% 6 होता है, यानी कि 6x है ना, 1066, 6% 6, तो यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, तो हाँ उसको मिलता कितना, 1066। लेकिन भाई उसको मिला कितना, उसको लॉस हो गया 6% का, तो CP तो वही ना है 100x, और लॉस हो गया था 6% का, तो इसका 6% कितना होगा, 6 होगा, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, वो बेचा होगा 94 में। तो देखिए, अगर वो ना इतना में सेल करता, इतना में, तो उसको 6 रुपये ज़्यादा मिलता, ठीक है, लेकिन उसने इतना में सेल कर दिया। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है 106x का और 94x का, वो 6 रुपीज़ का बराबर है। आपको ये लाइन समझ में आई, मेन लाइन ये समझ आए आपको। तो ना वो अगर 6% लॉस में गेन में बेचता, तो उसको 6 रुपीज़ मोर मिलता कंपेयर टू अगर वो 6% लॉस में बेच रहा है। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का, वो 6 रुपये है। कितना हो जाएगा ये, 6 6 12, 6 और 6 कितना हो जाएगा घटाने से, ये 12x, ठीक है। 12x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू
6/12, देन एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1/2, एक्स इक्वल टू आ गया 1/2। तो पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो 100x प्राइस था, ठीक है, एक्स की जगह 1/2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, यानी कि 50 रुपये जो प्राइस था वो आर्टिकल का प्राइस था, ठीक है। तो कुछ नहीं किया मैंने, एक्स का यहाँ से वैल्यू निकाल दिया और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 100x में, तो 150 जो आया वो CP आ गया, ठीक है। तो यही है, अपने इस क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। A trader list his article 20% of the cost price and allow a discount of 10% on cash payment. His gain percent is, अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले बार अभी बताया था, तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिए फिर बताता हूँ। एक बार रेड लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले 20% में मार्क कर दिया, ठीक है। तो CP कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 100, ठीक है। एक्चुअली में 100x माना जाता है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 100 ले रहा हूँ, ठीक है। 20% मार्क कर दिया तो 20x कितना, 20x होता है इसका मतलब 20 का 100 का 20% 20 होता है, तो MP कितना आ जाएगा, MP आ जाएगा 120, ठीक है। तो जब इसका 20% निकालोगे ना तो 20 आएगा, देन 100 + 20 मार्कअप, तो ये 120 आ गया। फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 120 का 10% कितना होता है 12 होता है ना, 1/10 इंटू इतना 12 होता है, 10% ऑफ 120, 1/10 इंटू 120 काटेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 12 का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो 12 का डिस्काउंट दिया गया है, तो 120 में अगर 12 घटा देंगे तो SP कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। बोल रहा गेन परसेंट बताइए, तो देखिए खरीदा था 100 में, बेच दिया 108 में, यानी कि 8% का गेन है। तो गेन बाई CP, गेन बाई CP इंटू 100, 100 से 100 कट गया, 8% का गेन है। ऑप्शन दिया हुआ C इज़ द आंसर, ठीक है। सबसे पहले मैंने मार्कअप किया 20% का, तो 120 हो गया, देन 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 120 का 10% होता है 12, तो घटा दिया मैंने तो 108 आया। तो दिख रहा है कि 8 रुपये का प्रॉफिट, 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो गेन बाई CP इंटू 100 किया तो 8% का गेन आ गया, ठीक है। तो ऐसा है, A sold a watch to B at a gain of 5% and B sold it to C at a gain of 4%. If C paid 1092 for it, the price paid by A is, लाइन में मत फंसिएगा, ठीक है ना। एक बार रेड लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं करवाता हूँ, बोल रहा है ना पहले यहाँ पे, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना A to B to C to D ऐसा, तो सबसे पहले पता कीजिए ना यहाँ पे कितना इंसान का बात किया गया है। देखिए एक A है, ठीक है, एक B है और एक C है। बोल रहा है A बेचता है B को, A ना B को सेल कर दिया, ठीक है। और आगे क्या होता है कि B सोल्ड करता है C को, अभी रुक जाइए, ठीक है ना, कि क्या गेन क्या लॉस क्वेश्चन बात करेंगे उस पर। देन B बेच देता है C को, और C जो है, जब B C को बेचता है ना, तो C इसको पे कितना करता है, इसको पे करता है 1092,
इतना पे कर देता है। तो देखिए मेरा बात समझिए ध्यान से, सी जो है वो बी को कितना दिया 1092। हमको बताइए, सोच के बताइए कि ये सी पी है या एस पी है सी के लिए। सी के लिए ये क्या है, सी पी है कि एस पी है? पी जो सी को सोल्ड करता है ना वो 4% गेन में सोल्ड कर देता है, ठीक है। तो देखिए बी क्या सोचा होगा कि हम तुमको कितना में बेच रहे हैं सी को 1092 में। तो बी के लिए ये एस पी है, बी के लिए ये एस पी है, फॉर बी ये एस पी है 1092। समझ रहे हैं? पी जो प्राइस मैं जो प्राइस में आपको सेल करूँगा वो मेरे लिए तो एस पी है ना। मैं बोलूँगा इसका सेलिंग प्राइस इतना है, आपने पहले डिस्काउंट मांग लिया था तो मैंने सेलिंग प्राइस कुछ बोला तो वो प्राइस में मैंने आपको सेल किया। तो बी के लिए ना वो एस पी है, ठीक है। 1092 जो है वो एस पी है फॉर बी। तो मैं बी से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 1092 एस पी है और बी को 4% का गेन भी हो रहा है, 4% का गेन हो रहा है बी को। तो बी खरीदा कितना में होगा, ए से कितना में खरीदा होगा, सी पी कितना हो जाएगा गेन, यानी कि 104 है ना, 100 प्लस गेन परसेंटेज 2200 इंटू 1092, ठीक है। तो इसको कट करना है, 4% गेन बोला है, ठीक है। तो 2 से काट सकते हैं पर ठीक है, और कुछ से किसी से नहीं कटेगा क्या 104 डेसिमल में चला जाएगा क्या? ठीक है, नंबर थोड़ा 1092 दिया हुआ है, थोड़ा सा कंपेटेबल नंबर देना चाहिए था ताकि वो कट जाए, ठीक है। ठीक है, डेसिमल में तो आ जाएगा करेंगे तो। मैं सोच रहा हूँ कि ये नंबर को ना 1092 को ना नंबर को चेंज करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। क्योंकि पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, सॉल्यूशन समझना ज़रूरी है, नंबर तो आप काट कोट के डेसिमल में भी ला ही लोगे, ठीक है। तो मैं ना ये क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर चेंज कर रहा हूँ एक, ताकि ये पूरी तरह से समझ में आए, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं सीखना है इसमें, सॉल्विंग सीखना है, ठीक है। तो इसको ये नंबर को हटा दीजिए, इसके जगह मैं रख देता हूँ 20, इसके जगह 2000 रख दीजिए, ठीक है। 2000 रख दिया मैंने, ठीक है। तो दोबारा मैं बताता हूँ, वो नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नंबर से डेसिमल में आ रहा था तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे कंपेयर टू कि कैसे इसको सॉल्व होना है। तो पहले कैसे सॉल्व होता है पहले वो समझना है, ठीक है। नंबर तो आप कोई भी नंबर बाद में आया तो वो कर ही लोगे आप। तो बी सी को जब सेल कर रहा था बी के लिए एस पी था, वो बी के लिए एस पी था 2000, है ना। और गेन कितना था, गेन था 4% का। तो एस पी सी पी कितना आ जाएगा, गेन बाई सी पी यानी कि 104/100 इंटू 2000, ठीक है। तो 20 कट गया, कितना था 2000 था ना, 20 कट गया तो 20 कितना आ गया 104 है ये, ठीक है। तो 104 इंटू 20 कितना होता है 104 इंटू 20 204880, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2080। आपने ये क्वेश्चन में सिर्फ समझने पर फोकस करना है, ठीक है, सिर्फ समझने पर फोकस करना है। तो जो ए बी को कितना में यहाँ पे जो आप सी पी लाए हैं ना, सी पी, ये जो सी पी लाए इतना जो सी पी आया आपका 2080, ये सी पी है, यानी कि बी जो खरीदा है ए से 2080 में। देखिए ये बी के लिए ना, ये बी के लिए 1080 क्या है, क्या है सी पी है, लेकिन ए के लिए एस पी है। मतलब बी जब ए बी को सेल कर रहा है, जैसे आप चीज़ समझिए, मैंने आपको एक आर्टिकल को एक मैंने आपको एक पेन सेल किया है फॉर 10 रुपीज़, तो मेरे लिए वो 10 रुपीज़ ना एस पी है, लेकिन आप जब वो ख़रीद लोगे ना तो आपके लिए वो सी पी हो जाएगा, ठीक है। दो दो पार्टी के लिए ना, एक के लिए एस पी होता है, एक के लिए सी पी होता है। तो जैसे ए बी को सेल करिए किया ना, जब ए बी को सेल किया तो तो ए के लिए वो क्या है, ए के लिए वो एस पी है ना, और बी के लिए क्या है सी पी है। जो जो खरीदता है बी खरीदा, तो बी के लिए क्या है वो, बी के लिए वो एस पी है, सी पी है, और ए के लिए क्या है एस पी है, ठीक है। तो ये ए के लिए ए का एस पी कितना आ गया, मैं इसको इरेज करता हूँ हल्का। ए के लिए एस पी कितना आ गया, ए का एस पी कितना आ गया, ए का एस पी आ गया 2080, एक सेकेंड,
ए के लिए एस पी कितना आ गया 2080, ठीक है। और ए ना 5% गेन में भी सेल किया था इसको, तो ए खरीदा कितना में होगा? ए किससे खरीदा होगा? ए कोई पार्टी से खरीदा होगा, ठीक है, कोई और होगा जो दिया हुआ नहीं यहाँ पे, किसी से लिया होगा। तो ए कितना में खरीदा? 100 प्लस गेन परसेंट यानी कि 105/100 इंटू 2080, ठीक है। इसको कट करना है और वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 5 2 10 20 आ गया यहाँ पे, ये हो गया 21, ठीक है। और ये 0 0 कट गया, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 104। 104 का 21 टाइम्स कितना होता है? 104 का 21 टाइम्स, तो यहाँ लास्ट में 4 आ जाएगा। और देन 208 ऐसे कुछ आ रहा है क्या? 2184, ठीक है, 2184 ये सीपी है। यानी कि ए जो खरीदा है ना किसी और पार्टी से जो खरीदा है वो 2184 रुपीज़ में खरीदा है। तो ये वाला पूछा है क्वेश्चन में कि ए कितना में खरीदा था। द प्राइस पेड बाई ए, ठीक है, ए जिससे खरीदा उसको कितना पे किया? 12184। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे जो सी पी है यानी कि ए के लिए क्या है वो सी पी, लेकिन जिससे वो खरीदा होगा ना ए उसके लिए एस पी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा री एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, पूरी उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने बहुत बेहतर तक समझाने कोशिश की है, बहुत बेहतर तरीक़ा से। एक क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा हुआ था ना, तन्वी हो चुका है, सेलफोन ये करा दिया था मैंने, अहमद ये क्वेश्चन मांगा था ये। और कोई क्वेश्चन बाकी है क्या? कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो गए हैं ना, हाँ कुछ रिपीट भी हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन बाकी था, ठीक है। एक बार अब इसको पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। अच्छे से रेट लीजिएगा इसको, क्या कहना चाह रहा है ये। कभी ना अंडरस्टैंड द क्वेश्चन काफ़ी बेहतर हो जाता है। मतलब कोई चीज़ को, कोई क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझ लोगे ना, सही क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और क्या बोल रहा है वो, तो आप सॉल्यूशन के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हो, ठीक है। तो एक बार आप इसको रीड लो, अच्छी तरह से रीड लो, फिर मैं बताता हूँ इसको। मैं स्टार्ट करूँ। बोल रहा अहमद बाइज ए प्लॉट ऑफ लैंड 48 ही सेल इतना बेच दिया 6% लॉस में। मैं आगे नहीं पढ़ रहा, ठीक है, मैं आगे नहीं पढ़ रहा अभी। तो देखिए अभी ना वो एक प्लॉट ख़रीदता है, तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 48, इतना सीपी हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है ना इसका 2/5 वो सेल कर दिया 6% लॉस में, ठीक है। तो इसका 2/5 कितना होगा? इसका 2/5 कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, देन कितना हो जाएगा? 30 और देन 3 0 है ना। 96 का 2 टाइम्स कितना होता है? 92 टाइम्स होता है 192, तो 192 और इतना इतना के इतना ना उसके पास था, उसने इतना सेल कर दिया, इतना सेल कर दिया। और ये जो सेल किया है ना उसने, वो लॉस 6% पे लॉस पे वो सेल कर दिया, ठीक है। 6% लॉस पे उसने सेल कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों डेटा से मैं ना निकाल सकता हूँ कि इतना जो सेल किया है, इतना इतना वो खरीदा कितना में होगा।
नहीं सॉरी, कितना में बेचा होगा, है ना, कितना में वो सेल किया होगा। तो इतना में वो खरीदा था और 6% लॉस पे वो सेल कर दिया। तो एग्जैक्ट कितना में वो सेल किया था, तो आप डायरेक्ट इसका 6% निकाल के घटा सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट फार्मूला ही पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 94/100, है ना, 100 माइनस 6%, देन 192 और यहाँ पे 30, तो ये कट गया। तो ये कितना आ जाएगा, और लास्ट में 8 आ जाएगा, नहीं 0 आ जाएगा, देन 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 180,480, ठीक है, सही किया ना मैंने। 6% लॉस, तो 94 बचेगा। हाँ ठीक है, तो इतना में वो सेल कर दिया, इतना में ना वो सेल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब देखिए, इतना उसके पास था, ठीक है, और सेल कितना कर दिया, इतना वो इसने सेल कर दिया, तो बचा कितना, इतना में ना, इतना उसने सेल कर दिया, तो बचा कितना, फोर एट इतना था और इतना उसने सेल कर दिया था, है ना। तो कितना बचा, बचा 000 और यहाँ पे 288, इतना बचा है उसके पास अभी, ठीक है, इतना उसके पास बचा है अभी। बोल रहा है ना कि जो बचा हुआ है ना, रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है, वो चाहता है कि ऐसे सेल करे ना कि पूरा पे 10% का गेन हो जाए, पूरा पे ना 10% का गेन चाहता है वो। तो देखिए पूरा पे, ये पूरा था, इस पे 10%, इसका 10% कितना होगा, इसका जब आप 10% निकालोगे ना, तो 10/100 इंटू इतना 10% निकालोगे जब इसका, 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 48,000। वो ओवरऑल चाहता है कि हमको ना ये पूरा, मतलब वो चाह रहा था ना कि ये पूरा पे हमको इतना तो चाहिए, इतना हमको गेन परसेंट चाहिए। अलग बात है कि मैंने कुछ पे लॉस परसेंट करके मैंने सेल कर दिया था, ठीक है, लेकिन हमको पूरा पे इतना, पे ना हमको इतना चाहिए। और ये कैसे भरपाई करेगा, ये कैसे हो पाएगा, वो हो पाएगा कि जब इसको वो सही से सेल करे, ठीक है, इसको वो सही से सेल करे। तो देखिए 48 और 40 पे इतना का वो चाह रहा था कि हमको प्रॉफिट हो, तो उसके पास टोटल आएगा कितना सेल करके, अगर वो सेल करता है तो 48 1 2 3 4 प्लस 48,000। तो जब सेल करेगा ना पूरा, अभी सेल नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसके पास आना कितना चाहिए पूरा सेल करने के बाद, उसके पास आना चाहिए पूरा सेल करने के बाद कितना आना चाहिए, उसके पास आना चाहिए 5 टू, इसका जब ऐड करोगे आप तो 528 और 000, ठीक है, इतना उसके पास आना चाहिए था, इतना उसके पास आना चाहिए था। लेकिन ना अभी तक आया कितना है, अभी तक इतना है, ये वाला अभी तक इतना है, जो आधा पार्ट सेल किया था ना 2/5, अभी तक इतना आया हुआ है, ठीक है, अभी तक इतना आया हुआ है। तो कितना आना बाकी है, इतना उसके पास आना था और अभी तक इतना आया हुआ है, ठीक है। तो आना कितना बाकी है, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, देन 2, ठीक है, 5 7 4 और 3, इतना आना उसके पास बाकी है। और इतना कैसे आएगा, इतना ना आएगा अब, अभी पास उसके पास बेचने के लिए भी इतना बाकी पड़ा हुआ है, ठीक है, इतना बाकी पड़ा हुआ है, उसमें सब उसको इतना चाहिए। तो उसको ज़्यादा कितना चाहिए, उसको ज़्यादा कितना चाहिए, उसको ज़्यादा चाहिए, उसको ज़्यादा चाहिए 59,520, ठीक है, इसमें से इसको मैंने घटा दिया। यानी कि वो इतना सेल करके ना, इतना पैसा वो चाहता है कि मेरा पॉकेट में आए एक्स्ट्रा, इतना वो एक्स्ट्रा चाहता है, तो इतना का प्रॉफिट चाहिए उसको इस पे, है ना, आप समझ रहे हो ना, इतना का प्रॉफिट चाहिए उसको इस पे। तो मैं नेक्स्ट पेज इसको ऐड कर लूँ क्या, ताकि, क्योंकि यहाँ इरेज करूँगा ना तो समझाने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो इसको इसमें लिख लेता हूँ मैं। कितना था 592
नहीं 592 नहीं था, एक सेकेंड, 59520 ये था, है ना। 59520 इतना का वो गेन चाहता है, किस पे, इस पे चाहता था। 288000 आया था इन 200, तो इसको काटना होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ से 3 जीरो गया, तो यहाँ से यहाँ पे ऐसा हो गया, तो 5952 को डिवाइड करेंगे 288 से, काट भी सकते थे 2 से, पर ठीक है डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 288 का 2 टाइम्स कितना होता है, 288 का 2 टाइम्स कितना होता है इसका, 576। हाँ, तो 2 बार में जा सकता है 576, ठीक है। तो 15 में 6 गया तो कितना हो जाएगा 9, और 8 7 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, सही है। वन 192 है ना, और यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था 288 192। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे पॉइंट बैठा के आगे लेना होगा वगैरह, ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा ये, पर ठीक है, एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए तो करना होगा ना। तो आपको ये पता होगा कि डिवीज़न में कि अगर ये कि यहाँ पे बचता है ना कैरी, उस केस में जीरो बैठा के पॉइंट बैठाते हैं, ठीक है। तो पे पॉइंट अभी नहीं बैठा रहा मैं, अभी फ़िलहाल जीरो ही बैठा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला मैंने, कि जब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बचा हुआ रहता है ना, उस केस में पॉइंट नहीं बैठाते, जीरो बैठा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक था, ठीक है। और जब आप यहाँ जीरो बैठाओगे ना, तो यहाँ पे आप एक जीरो ले सकते हो, ठीक है। देन कितना बार में जाएगा ये, 288 ना, ठीक है। तो यहाँ पे 20 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 20 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग 20 पॉइंट कुछ परसेंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा आगे, बस यहीं इसका आंसर हो जाएगा, 20 पॉइंट कुछ, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ट्वेंटी पॉइंट 288 का 6 टाइम्स कितना होता है, 6 टाइम्स जाएगा आई थिंक, 48 आता है ना लास्ट में, तो ठीक है 20.66% के आसपास होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इसमें जो बुक में जो आंसर दिया हो ना, वो फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है। तो इसके जैसे कि 20.66 यहाँ पे आया ना आंसर 20.66, तो 1/3 जो होता है ना, वो 33.33% होता है, ठीक है। तो यहाँ 2/3 हो जाएगा 66 में, यानी कि 20 ना 2/3% यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। मैं एक बार इसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार मैं इसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट में कर देता हूँ, ठीक है। अहमद सबसे पहले एक प्लॉट खरीदता है, फोकस रखिएगा, फोकस रखिएगा। अहमद एक प्लॉट खरीदता है 48 इतना जीरो का, तो इतना, और इसमें वो 2/5 का वो सेल कर देता है, ठीक है। 2/5 वो सेल कर देता है, ठीक है। इतना का वो सेल कर देता है, यानी कि वो इतना का सेल कर देता है, कितना का सेल कर देता है, वो इतना का सेल कर देता है, ठीक है। तो बचा इतना, ठीक है, इतना बचा, इतना बचा। अब इतना में ना वो बोल रहा है 6% लॉस पे कर सेल कर दिया, तो 6% का मैंने लॉस निकाला था, देन वो कितना में सेल कर दिया था, वो सेल कर दिया था इतना में, वो सेल कर दिया था इतना में, ठीक है। अब इतना में इतना को बेच दिया, तो बचा कितना, इतना बचा हुआ है। बोल रहा है ना कि प्रॉफिट जो उसको चाहिए ना, वो ओवरऑल उसको 10% का चाहिए, तो पूरा का 10% मैंने एज्यूम निकाला तो इतना आया, और इतना पे उसको एग्जैक्ट इतना का प्रॉफिट चाहिए, तो उसको टोटल वो इतना कमाना चाह रहा है, लेकिन अभी तक आया कितना, इतना आया हुआ है। तो फिर बचा कितना, अब कितना बचा है, अब इतना में था ना, इतना का ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। तो कितना बचा एग्जैक्ट, अब उसका बचा हुआ है ना। और इस पे वो कमाना चाहता है बाकी का प्रॉफिट,
इतना का प्रॉफिट है ना। तो कहाँ लिखा था मैंने, ठीक है, वो एक सेकेंड, इतना का प्रॉफिट कमाना चाहता है, इतना पे 3/100 किया तो यहाँ पे इतना परसेंट आ गया आंसर 22/3% या फिर 20.66%। ठीक है, एक बार अगर ये समझ नहीं आया है तो एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, ख़त्म करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, तो मैंने स्पेशली ना RS अग्रवाल के थोड़े ऐसे क्वेश्चंस उठाए थे जो समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है। ठीक है, बाकी इजी इजी क्वेश्चंस काफ़ी हैं उसमें, तो एक बार आप क्लास रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी इश्यूज़ हो या कुछ भी री एक्सप्लेन करना हो, कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो, कोई भी सवाल हो या कोई टॉपिक समझना है, कोई भी कंसेप्ट समझना है, ठीक है, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ख़त्म करते हैं।